जब से पहलगाम हमला हुआ है ना, तब से आपने मतलब इंटरनेट पे ये क्वेश्चंस, जितने भी ये बिके हुए यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी या फिर ये जो कांग्रेसी दलाल हैं, ये जितने भी अपोजिशन पार्टी के जितने भी दलाल हैं, जो कि पहले इस अटैक को ये बोल लेते हैं कि इसमें धर्म पूछ के नहीं मारा गया, और अब जब धर्म पूछ के मारा गया ये कंफर्म हो गया, तो अब ये कह रहे हैं कि वो तो लोग मारेंगे ही। आपने क्यों अपनी सिक्योरिटी इतनी लूज़ कर दी, या फिर चूक कैसे हुई कि वो 4 लोग आके और इतने लोगों 28 लोग को मार के चले गए। तो इसका जो आंसर है ना, सीधा सीधा आंसर है, अगर ये जानने की कोशिश करते जो ये इतने अपने आप को अनबाइस्ड कहते हैं ना, तो इनको खुद ही मिल जाता आंसर। लेकिन कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के चक्कर में अपनी पॉलिटिक्स को बचाने के लिए ना, ये क्वेश्चंस नहीं पूछते अपने खुद से, अपनी अपनी खुद की गवर्नमेंट से या फिर अपने खुद के लोगों से क्वेश्चंस नहीं पूछते। और ये सारी की सारी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट पर डाल रहा है। मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ऐसे लोग हैं जो कि इनके आड़ में ये आतंकवादी हमला करके चले जाते हैं। और वो आपको इस वीडियो में आगे जानने को मिलेगा भी कि किस तरीके से ये जो हमला है ना, विदाउट एनी लोकल सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। और इसमें जो जितने बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं ना, उन सब के बारे में हम बात करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। तो जो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली 4 लोग आए कैसे। तो 4 लोग आए कैसे, 4 लोग पीओके का जो आपने एरिया देखा होगा ना, कश्मीर का एरिया, पहाड़ी एरिया है। और यहाँ पे ना काफ़ी गहरी गहरी ट्रेंच है, गलियारे हैं, और कई बार तो आतंकवादियों ने यहाँ पे गहरी सुरंग बना रखी है, जो कि वहाँ की आईएसआई पाकिस्तान की गवर्नमेंट की हेल्प से वो गुफाएं बनाई गई हैं। उसमें से कई बार ये चले जाते हैं, कई बार वेदर कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कश्मीर के अंदर कि फॉग हो जाता है, बर्फ़बाजी हो जाती है, तो वहाँ पे 100% अप पेट्रोलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो उसी का फ़ायदा उठा के ये लोग इस एरिया में घुस जाते हैं, कश्मीर के एरिया में घुस जाते हैं। अब घुसने के बाद ये पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे लोकल क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा था कि 15 लोगों को पकड़ा गया है जिन्होंने इन टेररिस्ट की हेल्प करी। वो उनको खाना पीना देते हैं, रहने के लिए आसरा देते हैं, जो भी अगर उनके पास कुछ कमी है तो उनकी वो हेल्प करते हैं। तब जाके ये हमला हो पाता है। कोई इतना एक दिन में ये हमला नहीं हो जाता कि एक दिन में वो बॉर्डर क्रॉस आई, हाँ भाई ताला खोल दिया उन्होंने, चाबी से ताला खोल दिया, आए वो गाड़ी में बैठ के और हमला करके फिर चले गए। ऐसे नहीं होता विदाउट लोकल सपोर्ट, कि ये पॉसिबल नहीं है। और अब होता क्या है कि अब हमारी इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने कारण ये बताया था कि जो जितने भी हमारी रो है या स्पाई एजेंसी है, वो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होती है। अब टेक्नोलॉजी में कैसे, जैसे कि सैटेलाइट इमेजेस से, या ड्रोन इमेजेस से, या स्पाई कैमरे की हेल्प से, या फिर आप कह सकते हो जितने भी जासूस उनके बीच में है, कोई जासूस है उनकी खबर ला रहा है, उनकी जो भी खबर ला रहा है उसके बेस पे ये उस चीज़ को एनालाइज करते हैं, उस हमले को रोकते हैं। घटना घट मतलब उस हमले को होने से पहले ही वो रोक देते हैं। अब होता क्या है कि ये जो मुसलमान जितने भी आपने देखा होगा, पाकिस्तान जो कश्मीर का एरिया है 100% मुसलमान है, ये 97% है। अभी कहते हैं 3%, 3% मतलब जहाँ पे भी ये रह रहे हैं वहाँ पे तो ये 100% है। और वहाँ पे दे आर टोटली रेडिकलाइज। आप देखिए, ये बात कोई नफ़रत नहीं है, आप किसी सोसाइटी के बारे में कोई कमियां पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, कोई नफ़रत नहीं है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ तो नफ़रत नहीं है, मैं उनकी कमियों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि उन ये लोग 100% रेडिकलाइज हैं। जब ये टेररिस्ट, या तो क्योंकि क्या होता है कि अगर बाहर से नहीं आ पा रहे हैं, अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए, तो यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं ना, लोकल जो टेररिस्ट होते हैं, आपने देखा होगा यहाँ के 2 लोकल भी पकड़े गए हैं। वो इन 100% मुस्लिम एरिया में ना वो सेफ़ हेवन उनको मिलता है, मतलब जन्नत मिल जाती है उनको। उनको सारी सुविधा मिलती है और हर चीज़ लेवल का सपोर्ट मिलता है। अब होता क्या है कि जब इंटेलिजेंस, जब अब जब टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन आ गई, आप बॉर्डर, आप सेटेलाइट की या ड्रोन से आप तो बस ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि बॉर्डर क्रॉस करके कौन आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उसके बारे में आप कैसे पता करोगे। वो तो जासूसों के बारे, जासूस की हेल्प से ही तो पता कर पाओगे। अब होता क्या है कि ये लोग जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि लोग इनके फेवर में ही होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जब हिंदुओं को भगाया गया था, वो इसी बेसिस पे भगाया गया था, क्योंकि कुछ लोग मतलब आर्मी की हेल्प करते थे और ये लोग पकड़े जाते थे, तो हमला होने से बच जाता था। और इसी चीज़ को लेकर इन्होंने हिंदुओं को भगाया था वहाँ से। और आज ये है कि जा अगर मतलब ऐसे जासूस मिलना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। मैं बताता हूँ, इसमें बहुत पैसा लगता है
और बहुत ही मेहनत लगती है कि एक अच्छा जासूस मिले जो कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे। अब जब ये लोग 100% रेडिकलाइज हैं तो ये जासूस मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो मतलब जहाँ टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन थी, अब यहाँ पे जासूस की भी लिमिटेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे 100% उन्हीं रेडिकलाइज लोगों का ही कब्जा है। अब होता क्या है कि अब लोग कहते हैं कि पहले भी बहुत सारे इनपुट्स मिले थे, तो उसके बाद भी ये घटना कैसे हो गई। तो भाई इनपुट्स तो इतने लार्ज वॉल्यूम में मिलते हैं ना, हज़ारों हज़ारों इनपुट्स मिलते हैं। आप उस इनपुट्स को, उतने इनपुट्स को एक दिन में अगर 1000 इनपुट्स मिल रहे हैं ना आपको, और उन इनपुट्स पे 100% श्योरिटी दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और क्योंकि ये लोग ना भीड़ में नहीं आते, ये इक्का दुक्का लोग करके आते हैं, ये बहुत ही लिमिटेशन में आते हैं। और जब भी आते हैं ना, इनकी सही जानकारी लेना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो जासूस एक ऑप्शन रहता है ना, उसमें भी उनको आर्मी को हेल्प नहीं मिल पाती, क्योंकि क्योंकि सारे लोग इन्हीं के हैं। अब होता क्या है कि आपने कई बार देखा होगा कि जो आईएसआई है, इन आतंकवादियों को क्रॉसिंग करने में, जैसे भी है बंदूक देने में या कुछ भी है, इनका घुसपैठ करवाने में, ये आईएसआई का हाथ है। और आईएसआई कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, बहुत बड़ी एजेंसी है, इसका नाम है, ठीक है। अगर सीआईए या मोसाद है ना, तो ऐसी इनकी भी एक एजेंसी है आईएसआई, ठीक है, कोई छोटी मोटी है, और ये इनकी हेल्प करती है। चाहे इनको सैटेलाइट फ़ोन देने की बात हो, चाहे कुछ ऐसे ऐप्स हों जो बहुत ही ज़्यादा इंक्रिप्टेड हैं, या फिर इनकी घुसपैठ करवाने में, ये 100% इनकी सही लोकेशन जान पाना और सही इनका मोटिव जान पाना बहुत मुश्किल होता है। और दूसरी बात है कि अगर मान लो, अगर आप इन पे लिमिटेशन लगाने की भी कोशिश करते हो, जितने भी ये बिके हुए दलाल हैं ना, जैसे कि ध्रुव राठी हुए या अपोजिशन पार्टी हुआ, तो ये हो हल्ला मचा देती है कि तुम कैसे किसी की प्राइवेसी पे इंटरफेयर कर सकते हो। अगर किसी को पकड़ते भी हैं, अगर किसी उनके रिलेटिव्स को पकड़ते हो, तो ये ह्यूमन राइट्स का रोना शुरू कर देते हैं कि आप किसी इंसान को परेशान कैसे कर। अभी देखो, उन्होंने कई लोगों के घर तोड़ दिए, उड़ा दिए। तो अब ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि तुमने कैसे इनका घर तोड़ दिया। मतलब आप समझ रहे हो, जब कोई भी ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली होती है ना, तो ये ह्यूमन राइट्स का रोना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी इनको एक लिमिटेशन आ जाती है कि ये 100% प्रूफ रीडिंग नहीं दे पाते अबाउट द इनफिल्ट्रेट ऑफ और टेररिस्ट अटैक के बारे में। और आपको पता ही है कि इनकी जो फंडिंग है, कहीं ना कहीं फंडिंग इनकी वहाँ की गवर्नमेंट भी करती है, पाकिस्तान की, या यहाँ के लोग भी करते हैं इनकी फंडिंग। दूसरा है कि जितने भी हाई ऑफिशियल हैं वो भी इनसे मिले हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को जॉब से निकाला जो कि टेररिस्ट की हेल्प करी थी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। और मैं 100% कह रहा हूँ, अगर ये ध्रुव राठी का बाप भी आ जाए ना, या फिर कांग्रेस की कोई भी सरकार आ जाए, चाहे ये ध्रुव राठी उनके बगल में भी बैठ जाए ना, तो भी ये 100% इस हमले को रोक नहीं पाएगा। और ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं। इसका जो बाप है, स्वाति मालीवाल को पीटने के बाद जब इसकी फ़ोटो लेने गए वो उसके रूम में, 17 कैमरे लगा रखे थे, एक की तो फ़ोटो दे नहीं पाया। और तुम एक एक कुछ गज के मकान में तुम तो कुछ कर नहीं पाए, और तुम बात करते हो इतने बड़े देश की तुम सिक्योरिटी दोगे। अब तू बिका हुआ है साले, तू 2 कौड़ी का इंसान है। और तू जितना बड़ा बाइस्ड है ना, मैंने आज तक ऐसी घटिया, ये बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टेररिस्ट से भी ज़्यादा ख़तरनाक लोग हैं। ये जिस लेवल के भेड़िए हैं ना, आपको नहीं पता। चलो छोड़ो, ये तो गंदे लोग हैं। अब तो ये ये कई सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा क्या होता है कि ये जो पहलगाम था, ये एरिया उन्होंने मतलब जून जुलाई में अमरनाथ के लिए खुलना था, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट ने पैसे कमाने के चक्कर में इसको पहले ही खोल दिया। अब इसके बारे में मुझे 100% जानकारी नहीं है कि एक्चुअली आर्मी को अगर वो खोल भी दिया, अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी, तो फिर भी आपको तो अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहिए था। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं हो, ना मैं इस पर कमेंट करूँगा, ठीक है। लेकिन मैं ये जो बता रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मत करो, भाई हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? अगर भाई 28 लोग मरे हैं यार, किसी का घर उजड़ा है, तुम्हारे लोग तुम्हारे भाई को ही मारा जाएगा, तुम ऐसी बात करोगे क्या? अगर किसी सोसाइटी की कमियां पॉइंट आउट कर रहा है, तो भाई उसको वो समझो ना कि भाई क्यों बोला जा रहा है यार ये ऐसा। आप ये बताओ, आप कह रहे हो कि 100% क्यों नहीं दे पा रहे हैं? आपने ऐसे लोगों को तो जो आर्मी की हेल्प कर सकते तो उनको तो मार मार के तुमने भगा दिया। अब जो वहाँ के लोग हैं वो वहीं के लोग से मिले हैं, तो 100% कहाँ से दे दोगे? या तो भाई पूरी आबादी वहाँ की खाली करो, या उनको वहाँ पे नए बंदे बसाओ।
तभी ये पॉसिबल है कि यहाँ पे अटैक ना हो। लेकिन तुम्हें ह्यूमन राइट्स का भी रोना रोना है, तुम किसी ये नहीं चाहते कि किसी किसी को पकड़ के और उससे पूछा जाए। फिर तुम कहते हो कि कश्मीरियों को परेशान करा जा रहा है, ये करा जा रहा है। तो भाई गवर्नमेंट भी तो अपनी बाउंड्री में काम करेगी, आर्मी भी तो अपनी बाउंड्री में काम करेगी कि नहीं करेगी। और वो बाउंड्री में काम करने की वजह से ये अटैक हो रहे हैं। चलो यार, धन्यवाद, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा।